वेलकम माय डियर लर्नर्स। तो आज हम जैसे कि आप देख ही चुके होंगे अपना चैप्टर जो है बायो का फर्स्ट लाइफ प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10। तो ये क्या है, एक बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और जितना भी मैं यहाँ पे मटेरियल लिख रहा हूँ ये आपको याद करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली सुनेंगे, जो भी मटेरियल आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन इज मच रिक्वायर्ड यहाँ पर। तो लाइफ प्रोसेस में सिर्फ हम जो 4 प्रोसेस है अपनी लाइफ की वही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देख लिया होगा कि हम लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस को पढ़ते हैं, सिर्फ वो 4 प्रोसेस ही नहीं पढ़नी हमको। इसमें जो इंट्रोडक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें समझना जरूरी है। तो पहले क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन ही समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखो, लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ के लिए कंपलसरी प्रोसेस है। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, जीवित रहना है, या लाइफ अपनी जो है एग्जिस्ट करनी है उसको अर्थ में, अगर उसको रहना है तो उसके लिए उसको कुछ सर्टेन प्रोसेसेस करनी ही पड़ेंगी। यानी कि ये ऐसी प्रोसेसेस होती हैं लाइफ प्रोसेसेस जो कि कंपलसरी होते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंसिडर्ड टू बी अलाइव। जितने भी प्लांट और एनिमल है, अब देखो एनिमल में ह्यूमन भी आ जाते हैं, हम भी एक एनिमल ही है। तो ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, अलाइव है। अलाइव मतलब लिविंग थिंग्स हैं। तो जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सारे लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि वो जिंदा हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, प्लांट और एनिमल जिंदा ही होते हैं। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब हमने कह तो दिया कि भाई प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग है, पर हमने ये कहा कैसे? आपने सर सीधे बता दिया कि प्लांट और एनिमल लिविंग है, बट हमने कहा कैसे कि ये लिविंग है? तो किसी भी चीज को अगर हमें लिविंग कंसीडर करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। तो अगर हमें कभी डिसाइड करना है कि कोई भी चीज अलाइव है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मूवमेंट है। मूवमेंट किस तरीके से है? अगर कोई चीज मूवमेंट करती है तो वो अलाइव है। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव। अब जो हमारे एनिमल्स हैं ये तो मूव करते हैं, और जो प्लांट है वो भी मूव करते हैं। किस तरीके से, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो क्राइटेरिया है इंपोर्टेंट, कोई चीज अलाइव है या नहीं के लिए, वो क्या है? मूवमेंट है। अब लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि जो भी जीवित हैं, वो अपने आप ही मूव कर जाते हैं, अपने आप ही हिलते डुलते हैं, किसी एक्सटर्नल हेल्प के बिना। तभी हमने उनको अलाइव कंसीडर किया है। और नॉन लिविंग बीइंग्स मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स में। अब हमने कहा तो सही कि लिविंग बीइंग मूव कर देते हैं, लेकिन लिविंग बीइंग में भी क्या है, उनकी मूवमेंट में भी डिफरेंशिएशन है। जैसा कि हमने आपको कहा कि प्लांट भी मूव करते हैं और एनिमल भी मूव करते हैं, तो ये चीज अब आप यहाँ पर समझेंगे। ये डिफरेंशिएशन ही आपको सारी चीजें क्लियर कराएगा। तो देखो, डिफरेंशिएशन 2 पार्ट्स में है। डिफरेंशिएशन 2 पार्ट में, एक पार्ट ए और एक पार्ट ए। तो पहले में हम देखते हैं कि इन सम केसेस द मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्वाइट फास्ट, सो व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, तेज होता है, जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट इन एनिमल्स, जो एनिमल्स मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। जैसे कि एनिमल है, हम ही हैं, लाइक मेरे को लगा लो, तो मैं अपना हाथ इस तरीके से कभी भी कहीं भी मूव करा सकता हूँ। ये क्यों, मैं क्यों करा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं लिविंग हूँ, और मेरा जो यहाँ पर मूवमेंट है वो क्या है? फास्ट है, जो कि हमने पढ़ा। लाइक रेट ऑफ एनिमल्स का हमने एग्जांपल दिया, तो ऐसे हम ह्यूमन के एग्जांपल की भी बात कर सकते हैं। और वहीं पर दूसरा केसेस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्लो एंड हेंस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद डिफिकल्टी। ऑब्जर्व तो कर पाओगे, कुछ केसेस में क्या होता है, मूवमेंट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्लो होता है। ऐसा नहीं आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू यू टू ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्व कर पाओगे लेकिन बहुत ही डिफिकल्टी के साथ। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट इन प्लांट्स, जब प्लांट्स में मूवमेंट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस से होता है, तो हम उसको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो प्लांट शोज देयर मूवमेंट बाय तो प्लांट में मूवमेंट होता है कहां में सर, पर किस तरीके से होता है? प्लांट अपना मूवमेंट किस प्रकार से करते हैं? तो प्लांट शोज देयर मूवमेंट बाय मूविंग सम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक लीव्स, फ्लावर, रूट एंड शूट्स। प्लांट अपने बॉडी के कुछ सर्टेन पार्ट्स को मूव करा के या फिर उनको बढ़ा के मूवमेंट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको दे दिया लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, शूट्स। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप आपने नोट कर लिया होगा। तो जब हमने यहाँ पर 4 चीजें कही सर, लीव, फ्लावर, रूट, शूट, देखो रूट का समझ में आ गया नहीं कॉन्सेप्ट? रूट का कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, नोट तो कर लिया आपने।
तो रूट का कॉन्सेप्ट हम जल्दी से समझ लेते हैं। लेट अस से अपना कोई भी प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये जैसे ही बड़ा होते गया प्लांट अपना बड़ा होते गया, ठीक है, लीफ भी बना देते हैं, रफ डायग्राम है, हाँ बिल्कुल ही क्या बना रहा हूँ। So let us say this is our plant। तो जिस हिसाब से प्लांट बढ़तेगा इसके जो रूट है ये भी बढ़ते रहे, बढ़ने लगे रूट बढ़ते गए, प्लांट के हिसाब से प्लांट भी बढ़ते गया तो रूट भी बढ़ते गए। तो क्या हो रहा है, रूट एक्सटेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो रूट्स में मूवमेंट हो रहा है सर। रूट समझ में आ गया। शूट में किस तरीके से हो रहा है, तना, प्लांट जब बढ़ रहा है तो ये तना भी तो खींच रहा है, ये तना भी तो ऊपर को जा रहा है, तो ये शूट्स का मूवमेंट हो गया। रूट्स और शूट से समझ में आ गए सर। लीव्स और फ्लावर में किसका मूवमेंट होता है, आइए समझते हैं। लीव्स के लिए और फ्लावर के लिए बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या करता है, सूरजमुखी का पेड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये इसकी लीव है सच दैट, और ये सनफ्लावर का क्या है, फ्लावर है, ये इस तरीके से है। अब जो ये सन है ये यहां पर है, से सन यहां पर है, तो ये सनफ्लावर क्या करेगा, अपनी लीव्स को और अपने फ्लावर को बेंड कर देगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मूव कर लेगा, अपनी लीव्स को और अपने फ्लावर को सनलाइट की तरफ ही अपना मूव कर देगा, ठीक है। लेट अस से कि ये लीफ, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो इसका फ्लावर है सनफ्लावर का, वो थोड़ा इधर को टिल्ट है पहले वाले केस में, ठीक है, मैंने टिल्ट बना दिया, तो ये धीरे धीरे मूव होते होते सनलाइट की तरफ को अपना मूव कर देता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है लीव्स और फ्लावर का, ठीक है। और एक ऐसे ही एक और प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा, मिमोसा पुदीका भी बोलते हैं। तो जब ये प्लांट है जैसे लेट अस से, तो जब हम इसकी लीफ को टच करते हैं ना, तो इसकी लीफ एकदम सिकुड़ जैसी जाती है ऊपर को। ये कोई लीफ है मिमोसा पुदीका प्लांट की, लेट अस से लीफ है, जैसे ही आपने इसको टच करा ये ऊपर को सिकुड़ जैसी जाएगी। तो ये हम कहां पर देख रहे हैं मूवमेंट, इसकी लीफ में। तो हमने कह दिया सर प्लांट अपना मूवमेंट किस तरीके से दिखाते हैं, बाय मूविंग और एक्सटेंडिंग देयर लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड शूट्स। लीव्स और फ्लावर को मूव कराएंगे, रूट और शूट बढ़ेंगे सर, इनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। अब यहां पर ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग मूव करती ही नहीं है, तभी तो वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि हमने अभी बेसिक क्राइटेरिया को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि एनसीईआरटी में दी थी, छोटी सी लाइन में मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है वो इंफॉर्मेशन, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एग्जाम्पल में सनफ्लावर और मिमोसा पुदीका याद होना चाहिए आपको, तो आप इसको भी इजीली नोट कर सकते हैं। जो चीज यहाँ पर लिख के मिल रही है उसको तो नोट करना ही है। तो फॉर एग्जाम्पल वायरसेस लिख देना डैश करके, डज नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। तो वायरसेस अपने में कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते, अपने शेल को मूव नहीं कराते, अपने टिश्यू को मूव नहीं कराते हैं, तभी साइंटिस्ट यहाँ पर पता नहीं लगा पाते हैं कि ये डेड है या अलाइव है। तो यहाँ पर तभी ये क्या है, कंट्रोवर्सी का केस है, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ कंट्रोवर्सी whether the viruses are alive or not। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी का केस बन जाता है कि जो ये वायरसेस हैं ये अलाइव है या नहीं है, क्योंकि वायरसेस अपने में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते। जैसे ही वायरस किसी सेल में एंटर करेगा, जैसे ही वायरस सेल में एंटर करेगा तब वो मूवमेंट दिखाना शुरू करता है। तो तभी यहाँ पर साइंटिस्ट ये पता लगा पा रहे हैं कि जो ये वायरस है ये या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ये केस ऑफ कंट्रोवर्सी बन गया है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब भाई हमने कहते हैं कि लिविंग थिंग्स होती हैं जो कुछ मूवमेंट को शो करते हैं।
आप मूवमेंट को शो तो करते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे जो उनके पास कंपलसरी होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कुल ऐसे 7 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, दे मूव बाय देमसेल्फ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद से मूव करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। दे डजंट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल मटेरियल सब्सटेंस और एनी एक्सटर्नल एनिमल। वो किसी भी बाहरी चीज की सहायता नहीं लेते हैं अपने आप को इधर से उधर ले जाने में या मूव करने में। ठीक हो गया। दूसरा, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। उनको फूड, खाना, हवा और पानी की जरूरत पड़ती है। हमको भी पड़ती है फूड, एयर और वाटर, क्योंकि हम लिविंग है। हम भी मूव करते हैं क्योंकि हम लिविंग है। अपने ही दो कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, पर ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए बताया जा रहा है। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब कोई बच्चा है, वो बच्चा थोड़ी मरेगा, ग्रो तो करता है। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो भी करते हैं। लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब क्या? वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंजेस अराउंड देम। उनके अराउंड जिस टाइप के चेंजेस होंगे उस हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी भी गौर करना, आप अपनी बॉडी को जिस और ढालोगे ना वो उस और ढल जाएगी। अगर आपको 4 बजे उठने की आदत है तो वो आपकी बॉडी 4 बजे ही उठेगी। 5 बजे की तो 5 बजे ही उठना चाहिए। यानी कि हम अपने आप को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं जिस प्रकार के हमारे आसपास चेंजेस होते रहते हैं। तो हम क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं काफी ज्यादा। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं सर? रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब सर रिलीज मिले, एनर्जी मिलेगी हमको। रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी मिलेगी। रेस्पायर मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से लिया गया शब्द है। तो हम एनर्जी लेते हैं फूड से, तो वही क्या? रेस्पायर है। हम एक्सक्रीट करते हैं, गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं। और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मींस दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस एंड दे bring the hereditary system here। ना hereditary system भी चलते रहता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ अपना मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। पूरा नोट करना है इसको प्लीज। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन। क्या होते हैं? काफी ज्यादा बेसिक फंक्शन होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी लिविंग बीइंग द्वारा टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो कोई भी ऐसे बेसिक प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिक फंक्शंस जो कि हर प्राणी करता है इस अर्थ में जिंदा रहने के लिए, इस धरती में अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन जो कि हर प्राणी करता है, हर लिविंग बीइंग करता है, उन्हीं को हमने लाइफ प्रोसेस कहा है। जैसे कि ह्यूमन है, वो हमने जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? कुछ सर्टेन एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके अर्थ में। तो उसी को हमने क्या कहा? लाइफ प्रोसेस कहा। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन क्या है? इंटेक ऑफ फूड होगा और उससे हमको क्या मिलेगा? उससे हमको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे आप खाना लोगे उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे आपको ताकत आएगी। रेस्पिरेशन सर, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा तो था। जब फूड बर्न होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन सर, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्या मटेरियल। एक्सक्रीशन क्या? हम एक्सक्रीट नहीं करते। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, क्यों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ते नहीं है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट नहीं करते क्या? करते तो है, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमें क्या करना है? ये सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं पढ़ने, हमको सिर्फ 4 पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन। तो ये 4 प्रोसेस हमको पढ़नी है अपने चैप्टर में। तो कभी भी आप नोट कर लेना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर परफॉर्मिंग द लाइफ प्रोसेस नीड एनर्जी कंटिन्यूअसली। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है नीड एनर्जी, इसको नोट कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली। ठीक है, जगह नहीं थी मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया। टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, कोई भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए ना, लाइफ प्रोसेस इसको करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए सर? जब आप सो रहे होगे तब भी आपको एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि जब आप सो रहे हो तो आपका हार्ट जो है वो क्या कर रहा है? बीट करने में, लगातार धड़कने में है। अगर वो रुक जाएगा तो आप भी रुक जाओगे। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, तो और कुछ सिस्टम भी नहीं ना। तो हार्ट को कंटिन्यूअसली धड़कने के लिए ना एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है।
फूड से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। ये देन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन देन एक्सक्रीशन एंड देन फाइनली अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन अलग पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन अलग, ट्रांसपोर्टेशन अलग, एक्सक्रीशन अलग, 4 पार्ट चैप्टर के और रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।